अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम 164 के पार्ट 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में उस्मान साहब छुपकर कुस्तानतीन की करारगाह को देख रहे होते हैं। करारगाह में आगे बढ़ते हुए कुस्तानतीन एलेक्सियोस से कहता है, तुम जाओ और शहंशाह के लिए जमा किए जाने वाले महसूलात वाले सोने की हिफाजत करो। ये नक्शा उन इलाकों का है जहाँ फौजी तैनात होंगे, जल्दी करो। वो अब तक करसू पहुँच चुके होंगे। नक्शा लेते हुए एलेक्सियोस पूछता है, उस्मान का क्या? तो कुस्तानतीन कहता है, उस्मान सिर्फ एक जख्मी शिकार है, वो इस जंगल से कभी नहीं निकलेगा। इसके साथ ही एलेक्सियोस सिपाहियों के साथ करारगाह से निकल जाता है और उसे जाता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जबकि तुम मेरे पीछे अपने कुत्ते भेजने वाले थे, लेकिन अब ये कहाँ जा रहे हैं? मैं इस करारगाह को तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा कुस्तानतीन, लेकिन पहले मुझे मालूम करना होगा कि ये अहम काम क्या है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एलेक्सियोस के पीछे निकल पड़ते हैं। उधर बोर्सा में होलोफेरा जख्मी हस्तियों के पास आती है और पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। फिर पूछती है, हस्तियों ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? तो हस्तियों कहता है, ये उस कुत्ते की माज ने किया। वो वाज़ेह तौर पर किसी चीज के पीछे है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये क्या है। तो होलोफेरा कहती है, कुस्तानतीन को बताने के लिए कि मैं उस्मान साहब की खिदमत करती हूँ, वो इसीलिए आया होगा। ये सुनकर हस्तियों गुस्से से कहता है, आप क्या बात कर रही हैं? तो होलोफेरा कहती है, एल्चम खातून के नाम से कुस्तानतीन को मकतूब मिला है। महमद हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। आंद्रा नाम सांप ने मरने से पहले सब कुछ बता दिया था। इसके साथ ही हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब आंद्रा ने बाजू में से खंजर निकालकर होलोफेरा पर हमला किया था, मगर होलोफेरा ने उसके हमले को नाकाम बनाकर उसी को मौत के घाट उतार दिया था। फिर सिपाहियों को अंदर बुलाकर कहा था, ये गद्दार उस्मान साहब की खिदमत करती है, इसने मुझे मारने की कोशिश की। इस ख्याल के बाद हस्तियों और होलोफेरा खड़े हो जाते हैं और होलोफेरा कहती है, मैं तुम्हारे लिए बोरसा से बाहिफाजत निकलने के लिए एक घोड़ा तलाश करती हूँ, क्या तुम कबीले तक सफर कर सकते हो? तो हस्तियों कहता है, बिल्कुल, मगर आप यहाँ महफूज नहीं हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? ये सुनकर होलोफेरा कहती है, फिक्र ना करो, मैं यहाँ महफूज रहूंगी। कुस्तानतीन मुझे मारने से पहले मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मेरा यहाँ फरीजा मुकम्मल नहीं हुआ। मैं उन लोगों को सजा दिए बगैर वापस नहीं जा सकती जो मेरे बाबा के कत्ल में मुलव्वस थे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और इसके साथ ही वो दोनों कमरे से निकल पड़ते हैं। तो जंगल में एलेक्सियोस सिपाहियों के साथ सफर कर रहा होता है, इसलिए में उस्मान साहब उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलेक्सियोस कहता है, ये उस्मान है, हमें इसने ढूंढ लिया। ये कहते सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हाँ उस्मान, तुम कहाँ जा रहे हो एलेक्सियोस? तो एलेक्सियोस कहता है, तुम अकेले और जख्मी हो, ये सिर्फ एक अहमकाना बहादुरी है। तो उस्मान साहब तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, आवाज सिर्फ चट्टान से मट्टी उड़ा सकती है। ये सुनते साथ ही बजंतीनी उस्मान साहब पर हमलावर होते हैं, मगर उस्मान साहब पल भर में 5 के 5 बजंतीनी सिपाहियों को मार गिराते हैं। एलेक्सियोस हमला करता है तो उसे भी जमीन पे पटक देते हैं और तलवार उस पे तानते हुए कहते हैं, अब बताओ मुझे, तुमने उलझाई के साथ काम किया, तुम दोनों ने मिलकर गुंदूज साहब को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा सामना करने की? तो एलेक्सियोस कहता है, मुझे कुस्तानतीन से हुक्म मिला और मैंने ऐसा किया, बिल्कुल तुम्हारे सिपाहियों की तरह, मेरी जान बख्श दो। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खामोश, कुस्तानतीन के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है, मुझे बताओ उसकी हिमायत कौन कर रहा है? जवाब में एलेक्सियोस कहता है, शहंशाह, वो जानता है कि तुम बोरसा चाहते हो, उसने बोरसा की हिफाजत के लिए उलझाइतों के साथ मुआहिदा किया, तुम उसे कभी हासिल नहीं कर सकते उस्मान, वो बहुत ताकतवर है। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह की फौज से ज्यादा ताकतवर, अब तुम्हारी बारी है एलेक्सियोस, और उलझाइतो अगला होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके कपड़ों से नक्शा निकाल लेते हैं और कहते हैं, ये नक्शा तुम्हें कुस्तानतीन से मिला, बोरसा और यलाकोवा के अलावा दीगर मुकामात पर क्या है? बताओ तुम कहाँ जा रहे थे, वरना मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। तो एलेक्सियोस कहता है, हम शहंशाह को जंगी महसूलात भेज रहे हैं उस्मान, और शहंशाह सोना लेकर फौज भर्ती करेगा, फिर उसके पास बेमिसाल फौज होगी, अब मेरी जान बख्श दो। मगर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैं अब भी गुंदूज साहब की चीखें सुन सकता हूँ, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एलेक्सियोस को मौत के घाट उतार देते हैं। उधर उस्मान साहब के जांबाज उन्हें तलाश कर रहे होते हैं और हन कहता है, दिन खत्म होने वाला है, लेकिन हमें अभी तक हुजूर का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर कोनूर कहता है, हम अंधेरे में निशानात तलाश नहीं कर सकते शहजादे, हमें जितना जल्दी हो सके दिन की रोशनी में कुछ करना होगा। और इसके साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर निशानात देखने लग जाते हैं। निशानात देखते हुए तैमूर बोगा कहता है, निशानात बोरसा के घोड़ों के हैं, मजीद यहाँ कुछ कदमों के निशानात भी हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ कुछ तलाश किया है। यह सुनकर सुंगुर आगा कहते हैं, शेर जख्मी है लेकिन जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। जेरकुते बारीक बीनी से निशानात का जायजा ले रहा होता है और कोनूर उरहान से कहता है, परेशान ना हूँ शहजादे। तो उरहान कहता है, एक तरफ होलोफेरा और दूसरी तरफ मेरे हुजूर, मैं कैसे परेशान ना हूँ? यह सुनकर बुरहान कहता है, मेरे शहजादे, वो कुत्ता होलोफेरा खातून को उस वक्त तक नहीं मारेगा जब तक कि वो खेल ना खेल ले, वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहेगा, वो कुस्तानतीन नामी कुत्ता मर जाएगा इंशाअल्लाह। तो उरहान कहता है, फिर होलोफेरा बच जाएगी। यह सुनकर कोनूर कहता है, और अल्चम खातून इल्जाम से बरी हो जाएंगी। निशानात देखने के बाद जेरकुते उरहान से कहता है, वो यहाँ से घोड़ों पर सवार होकर शुमाल की तरफ चले गए। ये सुनते साथ ही सब उसी जानिब दौड़ पड़ते हैं। कबीले में बाला खातून खवातीन और अलाउद्दीन से कहती है, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था कि होलोफेरा बोरसा में हमारी जासूस है, क्या ऐसा ही है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, हमारे अलावा ये राज कोई नहीं जानता था, लेकिन कुस्तानतीन को पता चला है। बाला खातून कहती है, हम मालूम करेंगे कि उसे कैसे पता चला। गोंचा कहती है, कोई है जिसने दुश्मनी में इस रास्ते पर्दा उठाया। जवाब में अलाउद्दीन कहता है,
है, तुम ठीक कहती हो गोंजा, लेकिन वो कैसे जान सकते हैं जबकि सिर्फ हम इसके बारे में जानते थे। बाला खातून कहती है, हो सकता है कि आप में से किसी ने इसके बारे में बात की हो और किसी ने सुन लिया हो, लेकिन आप आवाम में इतने अहम मामले पर बात नहीं कर सकते। ये सुनते साथ ही अलजन उस लम्हे को याद करती है जब उसने और अलजम खातून ने हुलफेरा के बारे में बातचीत की थी, गोंजा के खेमे के बाहर खड़े होकर। इस मंजर को याद करने के बाद अलजन बहुत परेशान हो जाती है और अलाउद्दीन बाला खातून से कहता है, इस राज ने न सिर्फ हुलफेरा बल्कि मेरे बाबा को भी खतरे में डाल दिया है, हमारा कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। तो गोंजा डरते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब है मेरा भाई? अलाउद्दीन हाँ में सर हिलाता है। तो गोंजा कहती है, वो कैसे जान सकता है अलाउद्दीन? बाला खातून भी कहती है, अलाउद्दीन हम किसी चीज के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, मेहमद के सिवा कोई नहीं जो इस राज को फाश करे। गोंजा कहती है, लेकिन अलाउद्दीन वो नहीं जानता। अलाउद्दीन कहता है, अगर उसे पता हुआ तो क्या? बाला खातून कहती है, वो ये कैसे जान सकता है? आखिरकार अलजन डरते डरते अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहती है, हो सकता है ये मुझसे हो गया हो। ये सुनते साथ ही सब उसकी जानिब देखने लग जाते हैं। उधर बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस उस्मान साहब कुस्तांतीन की करारगाह में दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हुए जो भी बाज़ंतीनी सिपाही उनके सामने आता है उसे मार गिराते हैं और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। काई कबीले में अलजम आकर कहती है, अलजन ठीक कह रही है, जब गोंजा खातून बीमार हुई तो उस वक्त हम हुलफेरा के मौजू पर बात कर रहे थे। अलजन कहती है, मगर आसपास कोई नहीं था। बाला खातून गुस्से से पूछती है, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो अलजन? तो अलजम कहती है, हम तो जो नहीं दे सके बाला खातून, हमसे गलती होगी। कुछ देर सोचने के बाद अलाउद्दीन कहता है, उस दिन आप लोगों के फौरन बाद मेहमद आया था। गोंजा पूछती है, अलाउद्दीन क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे याद है बिल्कुल, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन वो बहुत नरमी से भी पेश आया था। यह सब मेहमद का किया धरा है, अगर उसमें हिम्मत हुई तो वो मेरे सामने हकीकत बयान करेगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है, दिन की बुराई रात की नेकी से बेहतर है बेटा। मगर अलाउद्दीन कहता है, उसने मेरे बाबा की जान को खतरे में डालने की कोशिश की माँ, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? गोंजा भी परेशान होते हुए कहती है, अगर मेरे भाई ने वाकई ऐसा किया हुआ तब भी वो तुम्हारे सामने हकीकत बयान नहीं करेगा। मगर अलाउद्दीन कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उससे किस तरह बात मनवानी है। वो मुसलसल जाने की कोशिश करता है मगर बाला खातून और गोंजा उसे रोक देती है। अलाउद्दीन सिपाही सन को अंदर बुलाकर कहता है, फौरन सऊदी बाजार की जानिब सिपाही भेजो, वो उस पर नजर रखेंगे। अगर मेहमद ने फरार होने की कोशिश की तो वो उसे जिंदान में डाल देंगे और मुझे इतला देंगे। ये सुनते साथ ही हसन चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में कुस्तांतीन एक खत लिखवा रहा होता है और उस्मान साहब उसके पीछे ही बाज़ंतीनियों का काम तमाम कर रहे होते हैं। कुस्तांतीन खत लिखवाते हुए कहता है, शहनशाह बहुत से कमांडरों और गवर्नरों को अपने सामने सर तस्लीम खम करने वाले उस्मान को मैंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। गुंदूज साहब और बाकी सदरान को उसे छीनने के बाद उस्मान छुपने की जगह तलाश कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि तमाम तुर्कों को मिटा दिया जाए और मैं ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ। जबकि उस्मान साहब खामोशी के साथ उसके आसपास मौजूद सिपाहियों को कम करते ही चले जाते हैं। कुस्तांतीन मजीद लिखवाता है, वो मैं सुलह जो मैंने जमा किए थे वो रवाना हो चुके हैं, उन्हें बहरी जहाजों में लाद कर कुस्तुनतुनिया पहुंचाया जाएगा और उस सोने से आप मेरे लिए एक अजीम फौज मुनज़्ज़म करेंगे। मैं तुर्कों को नींदों में मार डालूंगा। उधर उस्मान साहब एक ड्रम के नीचे रस्सी रखते हैं और उस पर तेल गिराने के बाद एक ड्रम उठाकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं और साथ साथ बाज़ंतीनियों को भी मारते ही चले जाते हैं। फिर ड्रम एक जगह रखकर रस्सी उसके नीचे रख देते हैं, फिर उस रस्सी के साथ एक और रस्सी बांधते हैं और जाल बिछाते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।